अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के लेटेस्ट एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। इस वक्त अगर आप मेरी बैक साइड देख सकते हैं, अगर आपको पीछे से अगर एक मंजर नजर आए तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स जो है यहाँ पर बिजली के लगे हुए हैं और जो तारों का यहाँ पर जाल है वो इतना ख़तरनाक जाल है कि जो बहुत सारी जानों को रिस्क में डालकर यहाँ पर डाला गया है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रेक्स सिटी में, और रेक्स सिटी आपको पता है कि यहाँ पर दिन में हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ पर तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, और यहाँ पर जो बिजली का प्रॉब्लम है वो इंतहाई बड़ा मसला है। मतलब यहाँ पर आपको एक तो तारों का बहुत बड़ा जाल नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो मीटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि खुदा न खास्ता अगर छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कितनी जानों को रिस्क पे डालता है। ये पैगाम पहुँचाएंगे बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ज़ियान। अच्छा ज़ियान, यहाँ पर ये पार्किंग देखते हो आप? जी जी बिल्कुल, ये मेरा पॉइंट है। यार बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे पार्किंग के। सबसे पहले तो हम जब इशू तो हमारा और है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि अवामी बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि ना पार्किंग ये छोटे पॉइंट है और रश ज़्यादा है। ठीक है, उनको मैनेज करना हमारा इख्तियार में है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। इधर तो ज़ियान में अगर अक्सर आप किसी भी वक्त दोपहर के वक्त आ जाए, अभी तो खैर सर्दी ज़्यादा है तो जो गाहक है वो ज़रा कम आ रहा है रेक्स सिटी में, क्योंकि मुझे सूरत नज़र आ रही है। दुकानें भी अभी तकरीबन कुछ खुली हैं तो कुछ बंद हैं, लेकिन जब पीक डेज होते हैं या जब मौसम ज़रा मुनासिब होता है तो तब तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का गुजर जो बड़ा मुश्किल होता है। तो तब किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हो? अल्लाह का शुक्र है तब भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल होती है क्योंकि काम का लोड ज़्यादा हो तो हम मैनेज करते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन ज़्यादा। अच्छा, इन तारों के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो तारों का जाल वहाँ से शुरू होकर फ्रंट पे जा रहा है, मैं छोटा सा एक रेफरेंस भी देना चाहूँगा देखने वालों को कि कुछ अर्सा पहले आपको पता होगा कि फैसलाबाद की जो सूतर मंडी है उसमें बिल्डिंग में आग भी लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ था, और वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो शहर के अंदर रोनुमा होते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और फिर जितना भी माली नुकसान होता है वो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होती है? उसके पीछे रीज़न इसी तरह की जो तारों का जाल है, और ये बिला वजह बहुत सारी ऐसे कनेक्शंस हैं जो खुदा ना खास्ता, इसमें से बहुत सारी ऐसी तारें भी होंगी जो कहीं से कटी होंगी, जो कहीं से टूटी होंगी, ठीक है, जो शॉर्ट भी हो रही होंगी लेकिन पता नहीं चलता होगा। तो इस बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उनकी राय भी लेंगे कि वो अपने लाखों करोड़ों रुपए का माल इतने रिस्क पर रखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो साहब हमारे साथ हैं इनसे एक मिनट की बात करते हैं, फिर आगे जाके लोगों से बात करते हैं। भाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये भी बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़े आज़म एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है रेक्स सिटी प्लाजा, और इनको इसका हल लाजमी करना चाहिए। ये कोई वाकया हुआ है तुम्हारी मौजूदगी में आज तक कभी कोई हुआ है कोई आग शाग लग गई हो? आग इधर ट्रांसफार्मर का मसला अक्सर बना रहता है, ठीक है, मीटर का भी मसला अक्सर बना रहता है, और उन्होंने कुछ किया भी है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाएं, उन्होंने कुछ मसला हल किया भी है, लेकिन ज्यादातर। क्या मसला हल किया? मुझे तो बस ट्रांसफार्मर तो लगा ही होगा, ज़्यादा बिजली तो देनी है। नहीं, वो पीछे ये तकरीबन 10% मीटर रह गए हैं। अच्छा, ये तकरीबन 10% मीटर रह गए हैं, बाकी जो 90% मीटर है वो पीछे उन्होंने सेट करके अच्छे तरीके से। कहाँ पे सेट किए हैं? वो बैक साइड पे। अच्छा, वो पीछे ले गए? वो पीछे ले गए, तरतीब से लगा दिए, लेकिन ये मसला बहुत बड़ा है। ये देखिए तारे जो जंजाल पूरा बना हुआ है, बहुत ही बुरी हालत है इसकी। तो वाकया हुआ है, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, कोई वाकया हुआ तुम्हारी मौजूदगी में? कभी आग लगी यहाँ पे? आग लगी है, मीटर को एक दफ़ा इधर लगी है, एक दफ़ा उधर लगी है, 2 दफ़ा आग लगी। वो तीसरी बिल्डिंग में? जी, वो लास्ट पे, ठीक है, वो 2 दफ़ा आग लग चुकी है। तो फिर कैसे आग पर काबू कैसे पाया गया? वो तो फिर रेस्क्यू टीमें आई हैं, तकरीबन आधा घंटा लगने के बाद आग को पे काबू पाया। माली नुकसान भी हुआ? नहीं, माली नुकसान थोड़ा सा हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। चलो ठीक है, थैंक यू। आइए अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका मेन कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहते हैं अपने लाखों और करोड़ों रुपए का माल जब वो इतने रिस्क पर रखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा भी कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो आग भी लग सकती है और वो पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले सकती है। जैसा आप देख सकते हैं, ये तारों का खतरनाक किस्म का जाल आपको फ्रंट में नजर आता है। सिर्फ ये यहीं पर नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग में आपको जगह जगह दिखाई देता है, और यकीनन बहुत सारी तारें ऐसी होंगी जो कहीं से टूटी भी होंगी, कहीं से कटी होंगी, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, कहीं से तारें खुली होंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अब इसमें करंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तार हो सकता है कि मेन कहीं से कनेक्टेड हो, और यहाँ पर अगर ये तार इस लोहे की ग्रिल को छू जाए और उसके बाद वो करंट पूरे लोहे की ग्रिल पर आ जाए, तो ये बेचारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ग्रिल के बिल्कुल साथ, तो खुदा ना खास्ता
उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आइए ज़रा इन साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे शॉप ऑनर हो? जी शॉप ऑनर। शॉप ऑनर है। अच्छा सर, ये हम क्योंकि सिटी 41 की तरफ से हैं, प्रोग्राम बनाम सरकार है, ये जो तारों का जाल आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपने लाखों करोड़ों रुपए का अपना माल जो है बहुत रिस्क पे रखा हुआ है? रिस्क तो है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह यूनियन के साथ मिलके इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर ले। क्या कहती है यूनियन? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी हो जाएगा? कोई आपको हल बताया होगा? क्या कोई हल बताया उन्होंने कि जी इसका हम हल कुछ इस तरह से करेंगे? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आगे चलते हैं। हमारा कंसर्न जो है वो शॉप ओनर्स से भी बात करना है, और वो क्या कहते हैं इस हवाले से वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और वो पैगाम ऑफ कोर्स सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये सब बात करेंगे जी। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम है खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। ठीक है, आप बैठ कर ज़्यादा, खड़े होकर बात करना ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, ये शॉप आपकी है? ये हाँ जी हमारी शॉप है जी। अच्छा, हम यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम। मकसद हमारा जो है वो जो बिजली और तारों का जो जाल है बाहर, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का, और जिस तरह से जो मीटर्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और फिर मैंने कुछ खुली तारें भी ज़मीन पर या हवा में लटकी हुई देखी हैं, वो शायद मेन कनेक्शंस हैं जो मीटरों से आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो क्या माली नुकसान ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे आपके ख्याल से? ज़्यादा होगा बिल्कुल। तो आपने अपने ये लाखों रुपए का जो अपना बिजनेस है या आपने रिस्क पे रखा हुआ है, तो इस हवाले से यूनियन के साथ आपकी बात होती है? ये तो यूनियन वाले करेंगे या गवर्नमेंट करेगी, यूनियन से बात होती है, वो कहते हैं करवा रहे हैं, आज करवा रहे हैं, आज बंदे आ रहे हैं वापडा वाले, तो बस यही आपके सामने बाकी पोजीशन नहीं, लेकिन देखें यहाँ की जो इस मार्केट की या इस प्लाजे की जो यूनियन है, जो रेक सिटी में यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखती होगी और आपके मसाइल को भी देखती होगी, वो अब आपको कहती क्या है? ये बात कब से चलती आ रही है, और आपको नेक्स्ट कब कहा जा रहा है कि जी ये तारों के मसले हल हो जाएंगे और ये इंशाल्लाह शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं होगा? हमें बाहर बताया गया है कि एक दो दफ़ा आग लग चुकी है यहाँ पे, मगर उस पर काबू पाया जा चुका है। तो इस हवाले से यूनियन का आपके साथ क्या रवैया है, और आने वाले दिनों में कितनी आपको उम्मीद लगती है कि ये मसला हल हो जाएगा? यूनियन का रवैया हमारे साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है ठीक। वो कहते हैं हमने कहा है बेसिक जो फिजिकली उन्होंने कहा भी है, लेकिन गवर्नमेंट फेस्को की तरफ से कोई आपको एक्शन नहीं नजर आ रहा आगे से? हाँ जी फेस्को की तरफ से नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप फिर गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट से हम तो अपील ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ये पैगाम बड़ा ज़रूरी है, और जाहिर है गवर्नमेंट से तो ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूनियन का या यहाँ के जो लोग हैं उनका सिर्फ यही मकसद हो सकता है कि वो ये मसला गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। फेस्को के जो इदारे हैं ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के मामलात को देखते हैं, उनका यहाँ पर आना, उन अफसरान का यहाँ पर आना और इन मसलों पर बात करना और इनका मसला हल करना बड़ा ज़रूरी है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, आप शॉप ओनर हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो मसला है बाहर तारों का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, और मैंने सुना है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आग लगी भी है एक दो जगहों पे और उसको खैर काबू पा लिया गया, लेकिन माली नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है। तो आपने अपने लाखों रुपए का सामान रिस्क पे रखा हुआ है, तो क्या इसका हल नहीं आप चाहते कि आने वाले दिनों में आपको मिले? सर हाल तो चाहते हैं, लेकिन कहा हुआ है इंतज़ामिया को, देखिए इंतज़ामिया क्या करती है। इंतज़ामिया के सर पर ही बैठे हैं आप। तो अगर खुदा ना खास्ता आज अभी इसी वक्त शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप इंतज़ामिया को ब्लेम देंगे या फिर अपनी जो नेग्लिजेंस है उस पर उसको ब्लेम देंगे? सर हमारा काम तो ये ना इंतज़ामिया को बताना, अब इंतज़ामिया देखें क्या करती है। इंतज़ामिया अगर आपका नुकसान होता है तो उसकी भरमार करती है, उसकी आपको भरपाई करती है? नहीं, वो थोड़ी करेगी। नहीं करेगी ना। वो तो नहीं तो फिर जाहिर बात है कि जो बात है वो आपके एंड से फ्रंट पे आना बड़ा ज़रूरी है। आपका कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुकसान क्योंकि आपका और नफ़ा भी फिर आप ही का है। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर आप बात करना चाहेंगे इस मसले के हवाले से? खड़े हो जाएं काइंडली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम मुशर्रफ।
अच्छा मुशर्रफ साहब, आप यहाँ पर शॉप होल्डर हैं या आप कस्टमर हूँ मैं तो। एज ए कस्टमर हैं? जी, जी। देखिए, कस्टमर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि देखें जब आप खुद आते हैं तो आपकी मौजूदगी में, अगर कस्टमर की मौजूदगी में भी कोई ऐसा सान्हा हो जाता है तो ज़ाहिर है बाइक्स लगी हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, तो ये खुदा न खास्ता नुकसान और भी जो है वो और लोगों को भी फेस करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ के शॉप वाले बंदे हैं इन्हीं को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही तो इस पे इसको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारा हल नहीं हो रहा, इंतज़ामिया भी इस पे कुछ नहीं कर रही। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से है तो इनको फौरी तौर पे इनको करना चाहिए, इन्हीं का ज़्यादा नुकसान है। ऑब्वियसली मेरा भी कंसर्न यही है कि नुकसान होगा तो फिर इन्हीं का ही है। देखिए, हम तो कस्टमर हैं, हम आए हैं चले गए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो भी यहाँ के दुकानदार हैं इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको सीरियस होना पड़ेगा अगर ये मसले का हल चाहते हैं तो। मुझे लगता है शायद इनका काम बहुत अच्छा है और इनको लगता है कि ये बड़ा नुकसान जो है वो उठा सकते हैं, इसी वजह से ये इस पे कुछ इस मसले पे इतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही मुझे। जी जी, नहीं नहीं, इन्हें बिल्कुल सबको इकट्ठे होना चाहिए और इस मसले के हल के लिए। मसले तो सब हल होते हैं, क्यों नहीं हल होते? ऑब्वियसली, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर कंसर्न। ओके जी, आगे मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका कंसर्न क्या है। ओके जी, सो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, आप तो ऑफ कोर्स शॉप होल्डर हैं। हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम इस टाइम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो है स्पेशली जो एक तो बाहर बिजली के तारों का बहुत बड़ा जाल है और मीटर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। उसके बाद जो कुछ खुली तारें भी मैंने देखी हैं जो लटक रही हैं, तो वो लोहे की ग्रिल को लग सकती हैं, किसी इंसान को छू सकती हैं, कोई जानी नुकसान हो सकता है। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर एक दो दफ़ा गुज़श्ता दिनों में आग लग भी चुकी है, उससे खैर काबू पा लिया गया, लेकिन उससे माली नुकसान हुआ है। तो आप मुझे अपना कंसर्न ज़रूर बताइए कि लाखों रुपए का आपका जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपने रिस्क पे रखा हुआ है, आप इस हवाले से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नहीं, कई बार आवाज़ उठी है हमारी, यहाँ पे यूनियन भी कई दफ़ा ये इनके जो गए हैं ना वापडा वालों के पास, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। एक दो बार यहाँ पे काफ़ी सारी आग भी लगी है, ठीक है जी, फिर वो सारे दौड़ते हैं कि जनाब ये आग लगी, क्यों लगी जनाब, ठीक है, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं। यूनियन काफ़ी एफर्ट करती है, हमने भी कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है, बस काम चल रहा तो चलता रहा ऐसे ही। अच्छा, आपकी दुकान की इंश्योरेंस होती है यहाँ पे? मतलब माली नुकसान कोई आपका हो जाए तो उसकी भरपाई होती है? अल्लाह माफ़, कोई ऐसी इंश्योरेंस नहीं है। नहीं है, तो सब कुछ यानी रिस्क पे है। पे ही है जी, रिस्क बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जो यहाँ की कमेटी या जो यहाँ की यूनियन है, उसका यहाँ पर होने का क्या फ़ायदा अगर आप मालिकान ही जो है यहाँ पर सिक्योर नहीं है, स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए? काफ़ी बार ना ये यूनियन ने काफ़ी बार उनसे मीटिंग शीटिंग की है इस हवाले से, लेकिन वो आते बातें से चल जाते हैं, लेकिन कभी कोई काम नहीं किया उन्होंने इस वाले से। लास्ट टाइम मैंने कहा एक दो बार आग भी लगी है, तो फिर सबकी दौड़ें लगी हैं, फिर उन्होंने थोड़ी जाके एफर्ट की है, यहाँ पे आके केबलेशन में सीधी की हैं, और कई बार ये भी इन्होंने निज़ाम सेट करने की कोशिश की, ये जो मीटर हैं ये सारी एक जैसे लग जाएँ और ये केबलिंग सेट हो जाए, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं हो सका इसके लिए। ये तो मेरे ख्याल से कई सालों से, फ्रॉम द डेकेड्स अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि ये तारों का जाल हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो खुदा ना खास्ता जैसे कि ये नुकसान होगा तभी इनकी दौड़ें लगेंगी, उससे पहले ये कुछ नहीं करेंगे। ये जैसे ना देखें, लास्ट टाइम ये हफीज़ सेंटर में हुआ था, तो ये एक शॉर्ट सर्किट ही हुआ था, पूरा प्लाजा लग गया था, इसमें लग गया था, तो फिर वहाँ पे उनकी मेजरमेंट, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर उन्होंने उनकी मेजरमेंट ने कुछ काम किया, लेकिन हमारा भी ऐसी रिस्क पे ही है, अल्लाह ना करे कभी, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो तो फिर इनको पता चलेगा क्या हो जनाब। हमारी तो रोज़ी रोटी यहाँ पे ही है, यहाँ से चलती है, लेकिन अभी तक इनको कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए कोई एफर्ट कर सके हम कहें जी वाकई उन्होंने कोई काम किया है जनाब। अच्छा सर, दुकानदारों का यहाँ पर इत्तेफाक कैसा है? अगर इस किस्म का कोई भी मसला जो सबका एक मुश्तरका मसला है, तो क्या दुकानदारों में यहाँ पर इत्तेफाक है कि एक दूसरे की बात को लेकर के करके आगे चलते हों और फिर यूनियन तक पहुँचाते हों, या कोई स्ट्राइक करते हों अपने किसी भी इशू को लेकर? नहीं, इत्तेफाक तो है, लेकिन ना ये स्ट्राइक वाला मसला भी नहीं, लेकिन हमारी यूनियन काफ़ी बार फाइट की इसके लिए है कि ये करें, लेकिन यूनियन भी बस थोड़ी सी ऐसे ही है कि उनकी बात भी यहाँ तक पहुँच सकती हो सकती है, लेकिन हमारे जो सदर साहब उन्होंने काफ़ी एफर्ट की थी, तो लेकिन अब इस सिलसिले में कोई बात इतनी खास नहीं है इस वक्त। सदर साहब लगता है कि बस आराम से चिल करते हैं, गर्म हीटर की हवा ले रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे और कॉफ़ी और ठीक है सूप शूप पी रहे होंगे और इजी होंगे। ऐसा लगता है उनको ये मसला को बहुत बड़ा मसला नहीं लग रहा। नहीं नहीं, उन्होंने एफर्ट की काफ़ी सारी, लेकिन थोड़ी सी ये हमारी मैनेजमेंट में है मसला भी कि उन्होंने ना इस हवाले से जो फुल फ्लैश 100% एफर्ट थी वो नहीं की अभी तक उन्होंने। चलें जी, मैं आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और हम ये आवाज़ जो आपकी आवाज़ है हम हुकूमत तक भी पहुँचाते हैं और हुकाम बाला तक भी पहुँचाते हैं कि ये बहुत ही मेजर इशू है।
इस पर जितनी जल्दी काम कर लिया जाए, इस पर जितनी जल्दी अमल दरामद कर लिया जाए और इस इशू को सॉल्व कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, इससे पहले कि कोई जानी या माली नुकसान हो, बिल्डिंग में आग लग जाए और उसके बाद फिर आप दौड़े लगें और फिर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, जिस तरह के पहले भी 1 से 2 वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं और जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाक़यात दोबारा भी हो सकता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट, फेस्को से और इन इदारों से जो इन तमाम मामलात को देखते हैं कि मेहरबानी ज़रा नज़रसानी ज़रूर करें और इस मसले पर थोड़ी बात ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। यार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम। अच्छा वसीम साहब, हम आज ये जो बिजली की तारों का जाल हमें नज़र आ रहा है और जो मीटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, खुली तारें भी यहाँ पर लटक रही हैं, हम इस मसले पर आज बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक लगता है आपको सारा? आप खुश हैं, ये सब ठीक चल रहा है? नहीं सर, ये तो काफ़ी क्रिटिकल है ये मामला, क्योंकि आपको पता है कि स्मोक का सीज़न चल रहा है, तो स्पार्किंग का नमी होती है तारों में, बिल्कुल स्पार्किंग का इशू बन सकता है, तो ये काफ़ी डेंजरस है। तो जो हमारी इंतज़ामिया है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, ये काफ़ी ख़तरनाक। इंतज़ामिया कितना को काम कर रही है? बहुत एक्टिव है या अभी फ़िलहाल ठंडी होकर सुकून से चाय शाय पी रही है और मज़े कर रही है? नहीं सर, फ़िलहाल तो कोई इसके ऊपर, ये हम काफ़ी देर से इधर आ रहे हैं, तो यही इशूज़, यही मामला चल रहे हैं, कभी इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं देखी हमने, तो अभी आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। अगर खुदा ना खासा जैसे कि ये तार पीछे, ये वो नीचे उसके साथ बांधी हुई है, मेन तार के साथ, और वो जंगले के साथ बांधी हुई है, अगर ये करंट आ जाता है इसके अंदर, तो जैसे कि लोग इसको हाथ लगाते हैं, कुछ लोगों की दुकानें भी, ढाबे भी साथ लगे हुए, तो ये तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से आपकी यूनियन को चाहिए नहीं कि सबसे पहले तो इस मसले को फौरी तौर पर सॉल्व करे? बिल्कुल सर, वही मैं पहले बात आपको अर्ज़ किया कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की आमदरफ्त रहती है इधर, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि देखें स्पार्किंग में भी, क्योंकि स्मोक का सीज़न चल रहा है, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक है ना। आपको पता है कि अर्थ का तो मामला, इस तरह के सीज़न में तो बहुत बंदे को केयरफुल होना पड़ता है, तो हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले और उसको जल्द से जल्द इस इशू को जो हल किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो भी चेयरमैन साहब हैं या जो भी यूनियन लीडर हैं यहाँ के, या जो इस प्लाजे की तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएं और उनका कंसर्न इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या है वो भी आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। तो ख़वातीन हज़रात, इस टाइम मैं बेसमेंट में मौजूद हूँ रेक्स सिटी के, और जैसे कि यहाँ की जो दुकान के मालिकान हैं, उनका कंसर्न भी है कि यूनियन कोशिश कर रही है, लेकिन आगे से जो फेस्को है या गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कोई ख़ास पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, शायद यूनियन के बंदों का जो पुश है इस बात को लेकर के, वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनका कंसर्न या उनका जो उनको ये मसला बड़ा नहीं लग रहा कि अगर ये मार्केट में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दुकानें जल जाती हैं, तो ज़ाहिर है उनका क्या कुछ जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो क्लेम तो है नहीं कि अगर कोई भी दुकान जल जाती है या किसी भी दुकान में अगर आग लग जाती है तो उसका कोई क्लेम नहीं है, ना कोई इंश्योरेंस है। तो ये अल्लाह के आसरे पर ये दुकानें हैं, ये दुकानों के मालिकान हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सामान इस रेक्स सिटी में मौजूद है, लेकिन अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ना ही यूनियन जिम्मेदार है और ना ही इनको कोई यहाँ पर इंश्योरेंस दी गई है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और इनका कंसर्न जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ठीक है जी, इन साहब ने तो कह दिया कि जी मैं तो कुछ नहीं बात करूँगा, कोई बात नहीं, फाइन। सर आप बात करेंगे? अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि ये हमें किसी यूनियन के किसी बंदे की जानिब भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि बंदे यहाँ पर डर रहे हैं या इनको कोई मसला लग रहा है शायद कि वो बात नहीं करना चाह रहे। खैर कोई बात नहीं, आओ इधर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? क्या नाम है आपका? सईद। अच्छा सईद साहब, कितने अरसे से दुकान है आपकी यहाँ पे इस रेक्स सिटी के बेसमेंट में? सर ये तो 1 साल से है, वैसे 15 साल से हैं इसी प्लाजे में। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि बाहर बिजली की तारों का एक बहुत बड़ा जाल है, कुछ तारें कटी हुई हैं, कुछ टूटी हुई हैं, कुछ डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सर्किट, शॉर्ट सर्किट भी कहीं ना कहीं से, स्पार्क भी छोटा मोटा हो रहा होगा, और जिस तरह से फिर बाहर जो मीटर्स हैं उनका जो जैसे जाल और एक जंगल सा बना हुआ है वो बड़ा ही रिस्की है। और कुछ अर्सा पहले मेरे सुनने में भी आया कि यहाँ पर कोई आग भी 1-2 दफ़ा कुछ दुकानों में लग चुकी है, जिनको खैर उन पर काबू पा लिया गया, लेकिन माली नुकसान हुआ। तो सर ये लाखों रुपए का आपका ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये सब कुछ रिस्क पे नहीं है? किसी हद तक कह सकते हैं रिस्क में। अब आप देख लें कि हर जगह ही तकरीबन इस तरह के मामलात हैं, कोई भी बड़ा प्लाजा है उसके बाहर देख लें इस तरह के मामलात जो हैं वो हैं। ये तो अब गवर्नमेंट का काम है ना, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका काम है कि वो इन चीज़ों पे जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि टैक्स वगैरह तो हम सारे पे करते हैं ना।
हमारे टैक्स जा रहे हैं। अब ये वाला तो इंतज़ामिया का काम है कि वो ये वाले मामलात को जो है वो देखे और इसको जो है सॉल्व करे। अच्छा सर, इंतज़ामिया जो यहाँ की जो यूनियन है वो किस हद तक मुतहरक है, कितनी को आपकी फ़ेवर में है, आपके मसाइल पर कितनी बात करती है, या आप के साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इस मामले में ज़रा बताएं, क्योंकि फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि अगर यहाँ का इंतज़ामिया ही अगर उतनी मुतहरक या उतनी एक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ के जो मालिकान हैं उनके मसले आगे कौन पहुँचाएगा। नहीं, जो यूनियन है वो किसी हद तक तो जो है वो अपना जो है वो मामलात को देखती भी और आगे भी पहुंचाती है, लेकिन बेसिक तो जो है फिर वो आगे जो है गवर्नमेंट लेवल पे है ना कि वो उसको रिस्पांस करते हैं या नहीं करते। ज़्यादातर तो जो काम है हम तो अपने मसाइल जो है वो मीटिंग में जो है वो बता देते हैं कि ये वाले हमारे मसाइल हैं, उनको आगे यूनियन बताती भी है, आगे इंतज़ामिया से बात भी करती है, लेकिन हमें कोई रिस्पांस वहाँ से जो मिलना है वो गवर्नमेंट लेवल पे ही उन्होंने ही हमें देना है ना रिस्पांस, उन्होंने ही ये मसाइल हल करने हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी मीटिंग्स होती हैं और जो यहाँ के जो जितने भी मालिकान हैं उनके कंसर्न्स भी जानने की कोशिश होती है कि डेफिनेटली ये कितनी रूटीन में आपकी मीटिंग्स होती हैं, और इन मीटिंग्स में आजकल जो है कौन सा मसला है जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिस पर आपका भी कंसर्न है, आप चाहते हैं कि ये मसला फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए, स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और ये बाहरी तारों के जाल की बात करें। सर मंथली जो है वो मीटिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पे जो यूनियन है उनकी, और उसमें सबसे बड़ा जो है इस टाइम पे जो है वो बिजली का ही है, क्योंकि बिजली होगी तो जो है कारोबार वो चलेंगे। अब जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है ये तो बहुत ही बड़ा हमारे लिए जो है, ख़ासकर जो ताजर हैं, रेक सिटी के ताजर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि ये पिछले दिनों में तो हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी। अब कहाँ तक हम उसको कर सकते हैं, जनरेटर भी कहाँ तक उसको चला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इस टाइम पे मसला है वो यही है कि बिजली जो है का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, जिस पे जो है ना जिसकी वजह से कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो हमारी तो इंतज़ामिया से यही है कि वो इस मसले को सबसे पहले देखें। चलिए सर, ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग तो एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो ओवरऑल हमें पूरे पाकिस्तान में, खैर हम गैस की लोड शेडिंग की बात करें या बिजली की लोड शेडिंग की बात करें, पानी की भी लोड शेडिंग होती है, पानी भी अब मर्ज़ी से भिजवाते हैं, तो ये मसाइल तो हमें पंजाब भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंसर्न है, क्या अब आने वाली मीटिंग्स में आप ये मुद्दा उठाएंगे, इस बात पर बात करेंगे कि ये जो बाहर तारों का जाल है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है और कहीं जानी नुकसान भी हो सकता है, तो क्या अब ये आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये इस मसले पर, इस इशू पर बात होना बहुत ज़रूरी है और इस मसले का हल बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये तो हम अक्सर अपनी मीटिंग्स में जो है वो इसको डिस्कस भी करते हैं और इस पर जो है बात भी करते हैं। अब फिर वही बात है कि ये मसला जो है आगे हम तो आगे जो है वो कन्वे कर देते हैं अपना मैसेज, आगे से रिस्पांस जो मिलना है वो जो लोकल इंतज़ामिया उसी ने देना है। ये तो बहुत बड़ा एक जो मसला है, काफ़ी टाइम से है, ये थोड़े टाइम से नहीं, आप बाहर देख भी चुके हैं। पर आपकी बात ठीक है कि 1-2 दफ़ा इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो गया है, तो इस पे तवज्जो जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देनी चाहिए इस पर। आपकी कोई इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कराई भी अपने यहाँ पर जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ? सर इंश्योरेंस का तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि कोई इंश्योरेंस करवाई हो, लेकिन इस पे बिल्कुल आपने आज हमें तवज्जो दिलाई है, तो इस पे हम ज़रूर जो है ना इस पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, बात जहाँ पर तवज्जो की है, जो चीज़ें हैं, देखिए मेरा काम आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देना है, और ये रिमाइंडर गवर्नमेंट के लिए भी है, हुकूमती इदारों के लिए भी है, फेस्को के लिए भी है, यहाँ की यूनियन के लिए भी है, यहाँ पर वो तमाम से लोग जो इसकी भाग दौड़ देखते हैं इस पूरे रेक सिटी की, इस पूरे प्लाजे की, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं एक बात यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस है, जिस तरह की आपकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस होती है, आपके व्हीकल की इंश्योरेंस होती है, उसी तरीके से आपके कारोबार की भी इंश्योरेंस होती है। ये मेरी रिक्वेस्ट है टू द यूनियन जो यहाँ पर काम कर रही है, अगर आप इन सबको इनकी इंश्योरेंस दे दें इनके बिज़नेस की, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इनको मेंटली रिलीफ मिल सकता है, इनको कारोबार करने में इनकी आसानी हो सकती है। और फौरी तौर पर ये हुकाम बाला से भी मेरी रिक्वेस्ट है और यहाँ की यूनियन से भी रिक्वेस्ट है कि जो स्पेशली यहाँ पर बिजली की तारों का मसला है, यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट और बाहर जिस तरह से मीटर्स का एक पूरा जाल है, वो जो प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इसके ऊपर बात करना और इस मसले का हल करना बहुत ज़रूरी है।
आइए एक और साहब से बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भी यहाँ पर ऑफ कोर्स दुकानदार हैं और ये भी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? तारिक मेरा नाम है तारिक साहब, ये दुकान आपकी है? जी, ये रेंट पे है मेरे। अच्छा, आपके पास रेंट पे है जी। और इसके अंदर जो माल है वो जाहिर है आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी। अच्छा सर, जिस तरह से बाहर तारों का जो जाल है और जिस तरह से तारें टूटी हुई हैं, उलझी हुई हैं और कुछ तारें डायरेक्ट कट के हवा में लटक भी रही हैं, ठीक है, किसी इंसान का हाथ भी लग सकता है, वो किसी लोहे के जंगले को छू सकती है, तो क्या इससे जानी और माली नुकसान होगा? ये आपका कंसर्न नहीं है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल जो है वो लिया जाए? होना चाहिए जी। एक दो दफ़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ भी चुके हैं, 2 दफ़ा आग लग चुकी है। ये है कि बर वक्त उसका इंतज़ाम हो गया था तो बचत हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से ही बचत हुई है, वरना यहाँ पे कसर कोई नहीं छोड़ी हुई है, ना वापडा ने ना इधर मीटर लगाने वालों में। ठीक है, ये हम लोग यहाँ वैसे तकरीबन 24 साल से बैठे हैं, ये मसला वहाँ का वही ठहरा हुआ है। जो आता है नया मीटर लगवा लेता है, अपनी वायरिंग ख़राब होती है वो अपना बंदा बाहर से बुलाता है, वायरिंग अपनी सही करके जोड़ तोड़ करके ले जाता है। जब उसके जोड़ स्पार्क होते हैं तो फिर वो ज़्यादा टेंशन बन जाती है। ठीक है, तो वापडा के लोग आपको यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं काम करते हुए? कभी कभी नज़र आते हैं जी, वो भी अपने लिए आते हैं कि वो अगर कोई हो। वैसे यहाँ पे हर बंदा प्राइवेट है तो वो अपना काम आप खुद ही करवाता है। तो आप ये मसला, आप जब मीटिंग्स होती हैं, आपकी मंथली मीटिंग्स होती हैं यूनियन के साथ और यहाँ के जो प्लाजे के जो मसले हैं उन पर बात होती है, तो ये मसला कितना कुछ ज़ेर बहस होता है? हाँ जी, ये बहस में आता है। कुछ काम करवाया भी है यूनियन ने, मीटर थोड़े से एडजस्ट करवाए हैं, नया ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाया है, लेकिन ये जो तारों का झंझट है ना, ये नहीं ख़त्म हो सका इनसे। तो सर ये तो मेन जो प्रॉब्लम है ना वो यही है। तो सर खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं आग लग जाती है, क्योंकि आपको पता है बिजली की एक ऐसी वायरिंग होती है जो एक तो इंटरनल होती है और वो तार अगर जलना शुरू हो तो वो पहुंचते पहुंचते वो घर, मकान, दुकान उस सब को जला देती है। तो आपको तो खैर इंश्योरेंस भी नहीं, आपने इंश्योरेंस कराई है अपने कारोबार की? इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पे कोई जो खास करके रिपेयरिंग वाले बैठे हैं वो तो हैंड टू माउथ हैं, चलो वो कैसे इंश्योरेंस कराएंगे आप? तो अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई भी नहीं करता। किसने की है आज तक? हफीज सेंटर में आग लगी है तो वहाँ पे जो मजदूर बंदे काम कर रहे थे उनका क्या बना है? कभी सोचा है किसी ने? जो सरमायादार बंदा है वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से निकाल के अपना सर्कल चला लेता है, लेकिन जो इतनी बड़ी मार्केट में बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हैं जो मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो दुकान पे बैठे हैं चाहे वो बाहर बैठे हैं, उनका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। तो सर अगर ये पैगाम अगर आप देना चाहें हमारी गवर्नमेंट को तो ये पैगाम आप दीजिए क्योंकि ये ऑफ कोर्स बनाम सरकार प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का मेन मकसद ही जो आपकी राय है, जो मेरी राय है, जो अवामी राय है, वो प्रोग्राम तक पहुंचाना और हुकाम बाला तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि गरीब बंदे का एहसास करें, इन चीज़ों को प्रॉब्लम में जो महकमा है उसकी ज़िम्मेदारी है ये, वो अपना आके काम करें, वो काम करके हमें तहफ़्फ़ुज़ दे के जाएँ, हमें इंश्योर करके जाएँ कि जी आइंदा ऐसा कोई मसला आने के चांस ही नहीं बनेंगे। तो ये तो मसला बड़ी देर से चल रहा है, जब कभी मसला हो जाएगा वो थोड़ा सा काम करेंगे, फिर वो कहते हैं ना जुगाड़ लगा के चले जाएंगे, तो इसका प्रॉपर हल कर दें, ये उनका हम पे एहसान ही होगा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि ये मसला सबका एक मुश्तरका मसला है और ऑब्वियसली इस मसले पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन ये जो कंसर्न है हुकाम बाला तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और हमारा मकसद भी यही है कि यहाँ की जो यूनियन है उन तक यहाँ के लोगों की क्या थॉट है वो बात पहुँचनी चाहिए ताकि वो इस मामले में काम करें और इस मसले का फौरी जो है वो हल ढूंढें। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उमैर भाई, आप शॉप होल्डर हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये आपके बिल्कुल सामने ही तारों का इतना बड़ा जाल और बिजली का जो वहाँ पर सिस्टम बना हुआ है इंतहाई ख़तरनाक बना हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इस हवाले से तो ये गवर्नमेंट का काम है, बेसिकली ये प्लाजे के अंडर नहीं आता है, ये तो बेसिक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको देखे। हम बिजली के बिल, टैक्स, हर चीज़ उसमें पे करते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, इसको करे अच्छे तरीके से। अभी भी देखें ये अंदर, ये तो चलो प्लाजे की, ये ज़रा ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी नज़र घुमा कर दिखाएं कि तारें एक तो पता नहीं, एक तो बहुत सीधा हालत में है, बहुत पुरानी हैं, ठीक है, और उसके बाद इनका जो आपस में जंगल सा बना हुआ है, ये जो कनेक्शंस बने हुए हैं ये पता नहीं कितने सालों के बने हुए हैं जिनको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। बिल्कुल इसी तरह इसको तो फर्दन वो करते हैं मेंटेन, जो प्लाजे के अंदर की इंतज़ामिया है, हमारी यूनियन काम करवाती है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनके अंदर तारें जाती हैं, ठीक है। जो बाहर का काम है, बाहर वो मेन तारें आप देखें वो प्लाजे के हदूद से बाहर जाती हैं, वो गवर्नमेंट का काम है, वो करेंगी, इस पर कुछ काम करें। हमें टैक्स हर चीज़ पे करते हैं, इधर से हर चीज़ हमारे बिल के अंदर अब टैक्स लग के आते हैं, हर किस्म के वो पे करते हैं। हम यहाँ पे
अपने काम का भी टैक्स पे करते हैं, जो काम करते हैं रिपेयरिंग का, सेल का, उसमें भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को हर किस्म का। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छा इनिशिएटिव दें हमें, हम उसके बारे में अपना को उनको पॉइंट ऑफ व्यू ये पेश करते हैं कि ये तारें जो है वो प्लाजे से बाहर लेके जाएं। बाहर अब मीटरों का काम इन्होंने किया है तो वो बहुत अच्छा काम किया है, हर चीज़ को लहदा उन्होंने किया मेंटेन। तो इसमें हमारी ये प्लाजे की जो यूनियन है उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ था पीछे, तो वहाँ पे आग भी लगी थी, तब भी माली नुकसान भी हुआ था? हाँ जी, माली नुकसान नहीं हुआ था, वो अल्लाह का शुक्र है बच गया था। तो उसमें ये है कि फौरी तौर पे उसको काबू कर लिया था आग को। अब इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो गवर्नमेंट का काम है, वो इसको देखें और अच्छे तरीके से। हमें तो यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं जो मजदूर है। देखिए मैं तो यही बात बोलूँगा कि आप सभी यहाँ पर रिस्क पे हैं, ठीक है, क्योंकि तार किसी एक तार को भी अगर आग लगती है तो वो कहाँ तक पहुँचेगी इंटरनली, और जितनी बोसीदा हालत हो चुकी है ये तारों की, ठीक है, तो अगर आग पकड़ती है तो खुदा ना खास्ता वो माली नुकसान भी पहुँचती है, लेकिन जो तारें लटक रही हैं वो जानी नुकसान भी कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह कर सकती हैं। ये तो आप देखें, अब ये यहाँ पे को आएगा फेस्को का बंदा, वो आके देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या है इस वक्त, वो देख के तो फिर इसको हमें गाइडेंस करें। आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आगे अपने बंदे भेजें, इधर देखें आगे कि यार ये क्या काम हो रहा है। ये तो ज़िंदगी का एक ज़िया है। देखें ये एक भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो काफ़ी दुकानें साथ साथ देखें, एक आदि को भी नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, कौन जिम्मेदार है इसका? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जी कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बात अगर की जाए इस हवाले से कि अगर एक दुकान को आग लगती है तो वो अपने साथ वाली दुकानों को भी लपेट में लेती है, ठीक है, और यहाँ पर तो दुकान के साथ दुकान जुड़ी हुई है, और यहाँ पर हंड्रेड्स के करीब शॉप्स हैं जो कि आपको एक अहाते में नज़र आती है। आप फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फिर बेसमेंट है, और इस तरह की 3 बिल्डिंग्स हैं इस रेक सिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार डेली बेसिस पे होता है, यहाँ पर हज़ारों लोग डेली बेसिस पे आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कुछ लटकती हुई तारें दिखाई हैं, वो अगर किसी स्टील के ग्रिल को छू लेती है या किसी इंसान का वैसे गुजरते हुए हाथ लग जाता है तो फौरी तौर पर मौत भी हो सकती है। तो माली और जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है, ये एक बात है जो कि हम गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उन तक पहुंचाते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ की यूनियन के हवाले से भी, तो मेरी रिक्वेस्ट है यूनियन से भी कि जैसे कि यहाँ के दुकानदारों का ये मेन प्रॉब्लम है, उनको एक तो इंश्योरेंस भी दी जाए, इस मामले में भी थोड़ी बात की जाए, और इस पर भी देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और क्या सहूलत आप अपने यहाँ पर दुकानदार को दे सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का माल यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है तो वो किस कदर सिक्योर है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे तारों के जाल का मसला है, यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट का इशू हो सकता है, यहाँ पर आने वाले दिन में खुदा ना खास्ता कोई माली नुकसान भी हो सकता है, उससे बचने के लिए फौरी तौर पर आपको चाहिए कि आप इन तारों को जो है वो बंदोबस्त करें। यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम होना चाहिए, उस पर काम ज़रूर करें। और जो मेरी कोशिश है वो मेरी कोशिश यही है कि हम ये छोटे छोटे मसाइल बनाम सरकार लेकर के आते रहें और ये पैगाम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।